नमस्कार। सेहत के इस प्लेटफॉर्म पर योग और प्राणायाम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जेडी चारण और आज आपको बताने जा रहा हूं प्राणायाम के बेसिक रूल्स। आज से मैं प्राणायाम पर एक बेसिक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें छोटे छोटे वीडियो के जरिए आपको प्राणायाम के बारे में A to Z ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। ऑथेंटिक क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एक रिकॉग्नाइज्ड योगा इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड योगा ट्रेनर का कोर्स किया और कुछ पुस्तकें पढ़ी योग और प्राणायाम पर। तो उस दौरान जो मैंने कुछ पढ़ा, सीखा, समझा और अपनी बॉडी पर अप्लाई करके जो मुझे एक्सपीरियंस हुए वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन वीडियो के जरिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस कोर्स के दौरान मैंने एक चीज़ और अनुभव की कि इसमें 80% पार्टिसिपेंट्स है वो वेस्टर्न के थे और 20% इंडियंस थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियंस की रुचि कितनी है योग और प्राणायाम में और वेस्टर्न की कितनी है। दूसरी मज़ेदार चीज़ ये थी कि वेस्टर्न के लोग यहाँ से योग करके योग सीख के जाते हैं, वहाँ योगा स्कूल खोलते हैं, योगा पढ़ाते हैं और अपने एक्सपीरियंस के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं और उन पुस्तकों को हम इंडियंस लोग पढ़ते हैं। इंडियंस योगा स्कूल इंस्टीट्यूट उनको रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं और उनके जरिए हम योगा सीखते हैं। ये तो बड़ी ताजुब हो गया। हमारा योग ज्ञान जो आज से 5000 साल पुराना है, महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्र में योग का वर्णन किया उस समय और किसी के पास ये नॉलेज नहीं था। और ये भी बता दूं कि उस समय कोई धर्म भी नहीं था। आज जितने हमारे आसपास के धर्म हैं वो 3000 साल से पुराने कोई धर्म नहीं है। तो योग और प्राणायाम को किसी धर्म के चश्मे से देखना भी गलत है। ये एक जीवन पद्धति है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ और ये सभी जीवित प्राणियों को अपनाना चाहिए। और इसको क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, एक साइंटिफिक नॉलेज है योग और प्राणायाम। तो इसलिए भी इसको अपनाया जाना चाहिए। और विशेष अनुरोध करूंगा कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो जो अपने इस प्राचीन धाती धरोहर प्राचीन ज्ञान से बिल्कुल वाकिफ है, इस साइंटिफिक नॉलेज से, उससे आप अनुरोध करें जितना हो सके उनके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करें, योग और प्राणायाम के बारे में बताएं ताकि उनकी रुचि इसमें बढ़े और वो इसके बारे में सीखें। क्योंकि कोरोना काल ने ये बता दिया है कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान जो है वो वाकई इसकी कोई काट नहीं है और वही साइंटिफिक नॉलेज है और उसको सब लोगों को अपनाया जाना चाहिए। चलिए हम आते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। आज का ये वीडियो योग प्राणायाम पर पहला वीडियो है और इसमें मैं बताऊंगा प्राणायाम के बारे में बेसिक जानकारी, जिसमें हम प्राणायाम का अर्थ, प्राणायाम के घटक, प्राणायाम के फायदे संक्षिप्त में और प्राणायाम करने से पहले एक बिगिनर को किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, इन 4 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है प्राणायाम का अर्थ। प्राणायाम का अर्थ जानने के लिए हमें यह समझना है कि प्राण क्या है, यानी कि प्राणायाम प्राण प्लस आयाम संस्कृत शब्द से बना हुआ है। और प्राण क्या है इससे पहले जाने तो प्राण, इसको आसान शब्दों में मैं कहूँ, अपने शरीर में जीवनदायिनी शक्ति ही प्राण है। तो प्राण इज वाइटल फोर्स, प्राण इज लाइफ एनर्जी। प्राण जब तक है तब तक जीवन है, प्राण निकल गए जीवन का अंत हो गया। तो अभी प्राणायाम, आयाम का मतलब होता है एक्सटेंशन। तो अभी प्राणायाम का अर्थ हो गया एक ही सेंटेंस में अपनी सांसों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। अभी अपनी सांसों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें समझना है कि प्राणायाम के घटक क्या है, एक्चुअली प्राणायाम होता क्या है। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें श्वसन क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जब तक हम जिंदा है श्वसन करते रहते हैं। अब श्वसन में क्या होता है, प्राणायाम से ही जुड़ा हुआ है ये श्वसन। श्वसन में क्या करते हैं, हम बाहरी हवा को अंदर लेते हैं, ये नाक के जरिए अंदर लेते हैं। इसको बोलते हैं योगिक लिटरेचर में पूरक, या हिंदी में बोलते हैं श्वास और इंग्लिश में बोलेंगे इनहेलेशन। ये पहला घटक हो गया। दूसरा घटक जो होता है नॉर्मली ब्रीथिंग में जो हम यूज करते हैं वो होता है अंदर ली गई सांस को बाहर निकालना, नाक के जरिए बाहर निकालते हैं। इसको बोलेंगे योगिक लिटरेचर में रेचक, हिंदी में प्रश्वास, इंग्लिश में एक्सहेलेशन। ये दूसरा घटक हो गया जो नॉर्मल नेचुरल ब्रीथिंग के पार्ट है। ये तीसरा घटक है जो प्राणायाम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्राणायाम जब वो घटक इंक्लूड होता है तभी उसको हम प्राणायाम बोलते हैं, अदरवाइज इसको हम नॉर्मल ब्रीथिंग बोलेंगे, नेचुरल ब्रीथिंग बोलेंगे। वो है कुंभक। योगिक लिटरेचर उसको नाम बोलते हैं कुंभक। कुंभक क्या होता है, अपनी ब्रीथ को होल्ड करना। जब आप सांस अंदर भर करके अंदर ही रोकते हैं वो इंटरनल कुंभक, और जब सांस को बाहर निकाल करके रेचक के बाद में जब बाहरी सांस को रोक के रखते हैं, अपने श्वसन प्रक्रिया को सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं आउटर कुंभक। तो ये हो गए पूरक, इंटरनल कुंभक, रेचक और आउटर कुंभक, ये प्राणायाम के घटक हो गए। अभी आता है प्राणायाम करने से पहले एक बिगिनर को किन चीजों का सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला है स्थान, समय और स्थिति।
स्थान शुद्ध हो, हवादार हो, खुला हो, समय सुबह का अच्छा रहता है या किसी भी समय कर सकते हैं। स्थिति यह है कि आपका पेट 2 घंटे से खाली होना चाहिए। दूसरा सावधानी है कि आसन कौन सा करें। आसन वो होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बिना किसी कष्ट के, वो आसन करें, चाहे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन कोई भी हो। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस भी आसन में आप बैठे हैं आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, आपका रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सावधानी वो है कि जब आप आसन में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपका ध्यान या फोकस जो है आपकी सांसों की गति पर होना चाहिए। इनहेल और एक्सहेल की जो गति है, मूवमेंट है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सावधानी आपकी जो है वो ये कि जब आप कुंभक अप्लाई करते हैं प्राणायाम में, जो कि एक्चुअली प्राणायाम होता है, उस समय आपको मेडिटेट करना है, यानी आपको ध्यान करना है, अपनी दृष्टि है वो यहाँ केंद्रित करनी है, यहाँ पर, और आपको ध्यान करना है। कुंभक आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम के दौरान। ये सारी चीजें थी जो एक प्राणायाम के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आता है प्राणायाम के फायदे। प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं प्राणायाम के, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वो शरीर में वात, पित्त और कफ के जरिए होते हैं, और वो सारे विकार है वो इस प्राणायाम के जरिए दूर किए जा सकते हैं। कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारा शरीर जो है वो इस ब्रह्मांड का छोटा सा रूप है। जितनी घटनाएं ब्रह्मांड में होती है हमारे शरीर में भी वैसे ही होती है घटनाएं, और हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है, और इसको हम प्राणायाम के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ताकत है, जितनी भी वो शक्तियां हैं, उनको प्राणायाम के जरिए हम जागृत करके सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे प्राणायाम के फायदे हैं। आगे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि एक एक करके प्राणायाम के फायदे, एक एक प्राणायाम के साथ। आज की वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशली अपनी यंग जनरेशन को शेयर करने से ना भूलें, उनको प्राणायाम के बारे में बताएं। ये आपका बेसिक वीडियो था। आगे आने वाली वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक प्राणायाम को लेकर के सब बताऊंगा, प्राणायाम कैसे किया जाता है, क्या विधि है, क्या बेनिफिट है, और क्या उसमें सावधानियां बरती जानी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। योग करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।